Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। आज हमारा सौभाग्य है पूज्य श्रीमान घनसुंदर प्रभु जी आज हमें श्रीमद् भागवतम का रसपान कराने हमारे पे विशेष अनुकंपा करने के लिए प्रभु जी ने इतने व्यस्त समय में भी समय निकाल के प्रभु जी ने आए हैं प्रभु जी। और प्रभु जी के बारे में बोलना प्रभु जी जैसे एक सूर्य के समान एक दिया दिखाने जैसा है प्रभु जी। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ थोड़े में बताने के लिए प्रभु जी के बारे में। प्रभु जी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र गृहस्थ शिष्य है और प्रभु जी बहुत समर्पित है। प्रभु जी बहुत ही अच्छी कथा करते हैं और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जो गूढ़ तत्व है उसे बहुत ही सुंदरता और सरलता में और मधुर वाणी में प्रभु जी समझाते हैं। तो आइए हम प्रभु जी से एकाग्रचित सावधानी से श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 14 है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। પ્રભુજી એક જ મિનિટ, સોરી પ્રભુજી તમારા દર્શન નથી થઈ રહ્યા પ્રભુજી। જો થઈ શકે તો પ્રભુજી કેમેરા પ્રભુજી સ્ટાર્ટ કરી પ્રભુજી। कैमरा प्रभुजी ऑन है, चालू है, यहाँ से तो मुझे दिख रहा है अपना फोटो। नहीं सही है जी प्रभु दिख रहा है। ओके कैन से ओके ओके सॉरी प्रभुजी। आ रहा है ना पिक्चर? जी आ रहा है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 2 3 14। एतत् शुश्रूषतां विद्वान् सूत नोर्हसि भाषितुं कथा हरि कथोदर्कः सतां स्यु सदसि ध्रुवम्। श्री शौनकादि ऋषि के द्वारा कहा गया, सूत जी के प्रति कहा गया यह श्लोक है श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद का 3 अध्याय का 14 नंबर का श्लोक, जिसमें अनुवाद लिखते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हे विद्वान सूत गोस्वामी, आप हम सबको ऐसी कथाएं समझाते रहे क्योंकि हम सुनने को उत्सुक है। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जाए। तो बहुत ही सुंदर विषय है, लेकिन सबसे पहले आप सभी श्रोताओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए हम यहाँ पर इस श्लोक पर कुछ समझाने का प्रयास करेंगे।
शौनक जी जो नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों के लीडर है और सबकी ओर से वे ही प्रश्न कर रहे हैं। शौनक जी सब प्रकार से अवस्था में भी सबसे बड़े हैं, ज्ञान में भी सबसे श्रेष्ठ है और तपस्या में भी बहुत उत्कृष्ट है। इसलिए सबके मनोभाव को जानते हुए सबकी ओर से प्रश्न सूत जी को शौनक जी पूछ रहे हैं। और यहाँ पर वो सूत जी से कहते हैं कि एतत् शुश्रूषताम विद्वन् सूतः नो अर्हसि भाषितुम्। एतत् शुश्रूषताम, हमारे अंदर सुनने की इच्छा है, जिज्ञासा है। और हे सूत, आप विद्वान हैं, अर्थात आप सब कुछ जानते हैं। मान लीजिए कि श्रोताओं में जिज्ञासा है परंतु वक्ता इतना ज्ञानी नहीं है, सब कुछ जानता हो, तो वो कैसे कथा कह पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सूत, आप तो विद्वान हैं। सूत जी के लिए क्या संबोधन दे रहे हैं? विद्वान, अर्थात आप तो विद्वान हैं, आप सब प्रकार के शास्त्रों को, कथाओं को जानने वाले हैं। और इतना ही नहीं, सूत संबोधन से उसे कह रहे हैं कि आप तो साक्षात श्री बलराम जी के कृपा पात्र हैं। ये सूत जी जो कथा कह रहे हैं, यहाँ पे जिसका नाम है सूत, उसका मूल नाम है उग्र श्रवा सूत जी। उग्र श्रवा इसलिए इसका नाम हुआ कि इसका श्रवण इतना उग्र था, सुनते इतने एकाग्रता से कथा सुनते थे, इसी से इसका नाम हो गया उग्र श्रवा सूत जी। हम भी जब कथा सुनने बैठे तो कथा में हमारी एकाग्रता बनी रहे, कथा हम अत्यंत उग्रता पूर्वक सुन सके, इसलिए हम कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं, गुरु, वैष्णव और भगवान को प्रार्थना करते हैं ताकि कथा सुनने में हमें विघ्न ना आए। विघ्न क्या है? मन का भटक जाना ही विघ्न है। तो श्रवण हमारा अत्यंत उत्सुकता पूर्वक हो, इसीलिए मंगलाचरण करके ही कथा सुनना चाहिए, कथा कहना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम जप करने बैठे तो उससे पहले भी हमें मंगलाचरण कर लेना चाहिए ताकि परंपरा के आशीर्वाद से, अनुग्रह से हमारे जप अच्छे हो जाए। और विशेष करके सूत जी का भी स्मरण करना चाहिए कथा सुनने से पहले, क्योंकि उसका नाम है उग्र श्रवा सूत जी। उससे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप जिस प्रकार कथा श्रवण करते हैं अत्यंत उग्रता पूर्वक, हम भी ऐसे ही कर सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये जो सूत जी है उसका नाम क्या है? उग्र श्रवा सूत जी। और इसके पिताजी का नाम था रोमहर्षण सूत जी। जो कथा सुनते थे तो उसको कथा में इतना आनंद आता था कि शरीर का एक एक रोवां खड़ा हो जाता था, उसके सारे रोम प्रसन्न हो जाते थे, इसलिए उसका नाम हो गया रोमहर्षण सूत जी। और ये रोमहर्षण सूत जी ही नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों को अलग अलग कथाएं सुना रहे थे। और उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए श्री बलराम जी वहां पर पहुंचे हैं। बलराम जी को आया हुआ देखकर सब ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन रोमहर्षण सूत जी अपने आसन से खड़े नहीं हुए। और इस मर्यादा भंग को बलराम जी सहन नहीं कर पाए, तो उसने घास का एक तिनका लेकर प्रहार किया है, तो सूत जी का वहीं पर वध हो गया। और सब ऋषि दुखी हो गए कि हे दाऊ जी, अब हमको आपकी कथा कौन सुनाएगा। उन ऋषियों की चिंता को देखकर श्री दाऊ जी ने कहा कि ऋषियों, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसके पुत्र को अपने संकल्प से ज्ञान प्रदान करता हूँ और वह आकर आप लोगों को यहाँ पर
कथा सुनाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। समय जाने पर विचरण करते हुए ये उग्र श्रवासुद जी वहां पर पहुंचे हैं और ऋषियों ने उसी को वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बैठाया और उसके मुख से कथा अभी चल रही है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे कि हमको सुनने की इच्छा है और आप सब कथा जानने वाले विद्वान भी है और बलराम जी के कृपा पात्र है, इसलिए हमें कथा सुनाइए। मान लीजिए सूत जी कहे कि भाई क्यों सुनाऊं, तो उसका जवाब भी दे रहे हैं शुश्रूषताम, हमारे अंदर सुनने की इच्छा है, कृष्ण कथा सुनने की हमारे अंदर जिज्ञासा है। क्योंकि वक्ता बहुत अच्छा है, विद्वान है, लेकिन श्रोताओं में ही श्रद्धा नहीं है, तो क्या करें। कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर जिज्ञासा है, श्रद्धा है। जैसे हम नाम अपराध का उच्चारण करते हैं, तो 9वां अपराध कौन सा है? अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा कहना। श्रद्धा नहीं है, उसके सामने वर्णन करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे गुजराती में कહેવત है કે ભેંસ આગળ ભાગવત ન હોય, અર્થાત જેને શ્રદ્ધા નથી એની પાસે કથા ન કહેવાય। तो ये कह रहे कि शुश्रूषताम, हम लोगों को कथा सुनने में बड़ी जिज्ञासा है, इच्छा है, श्रद्धा है। अच्छा, पूछा जाए उन ऋषियों को कि भाई आप लोगों को इस कथा में इतनी श्रद्धा क्यों है, कृष्ण कथा के प्रति आपको इतनी जिज्ञासा क्यों है, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं कि सताम सदसी ध्रुवम स्युः। हरि कथा सताम सदसी, बड़े बड़े संतों की सभाओं में ये कथा होती रहती है। बड़े बड़े सताम अर्थात भागवता नाम सदसीम सभायाम स्युः, बड़े बड़े भागवतों की सभा में निरंतर हरि कथा चलती रहती है। जहां तहां एक से बड़े एक विद्वान, जिसमें ब्रह्मा जी से लेकर भगवान शंकर, नारद जी, सनत कुमार, ये बड़े बड़े जितने भी महापुरुष है, ये सब निरंतर कृष्ण कथा में ही लगे रहते हैं। और तो क्या कहे, पूर्व में जितने बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, उस यज्ञ को करने का उद्देश्य ही था कथा सुनना। यज्ञों का आयोजन होता था तो यही उद्देश्य से कि यज्ञ का नाम सुनकर कोई ना कोई महापुरुष दर्शन करने के लिए आएगा, और जब आएंगे तो उसके मुख से हम हरि कथा सुनेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर यज्ञ का आयोजन होता था। जैसे हम सुनते हैं कि राजसु यज्ञ में दिन में तो यज्ञ होता था, लेकिन यज्ञ समाप्त होने के बाद सब लोग बैठ जाते थे। नारद जी वक्ता थे, स्वयं भगवान कृष्ण श्रोता थे, और भी संसार विश्व ब्रह्मांड के सारे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, बड़े बड़े लोग वहां पर श्रोताओं के रूप में बैठते थे, और नित्य नारद जी के मुख से कृष्ण कथा होती थी। और जनकपुर में निमि महाराज ने यज्ञ किया, उसका भी भागवत में वर्णन है 11 स्कंद में। तो उसके यज्ञ में भी भगवान ऋषभदेव के 9 पुत्र, जिसको 9 योगेश्वर कहते हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 योगेश्वर वहां पर आए हैं। और निमि महाराज ने भागवत धर्म को जानने की इच्छा प्रकट की है। तब इन 9 भाइयों ने बारी बारी से विस्तार से भागवत धर्म का वर्णन किया है। पृथु महाराज के यज्ञ का वर्णन है 4th स्कंद में, जिसके यज्ञ में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। उस यज्ञ में भी सनकादीश्वर चतुष कुमार पधारे हैं, और वहां पर
पृथु महाराज के पूछने से उसने भी विस्तार से कथा कही है, उसका भी वर्णन है। जहां कहीं पर भी यज्ञ का वर्णन है वहां पर पहले कथा का वर्णन है, कथा हुई है वहां पर। जैसे हम जो सुन रहे हैं नैमिषारण्य में जो संवाद हो रहा है, मूल रूप से ये सारे ऋषि कलयुग आएगा ऐसा देखकर कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए 1000 साल तक चले इतने बड़े यज्ञ का अनुष्ठान लेकर बैठे हैं। लेकिन यज्ञ तो गौण बात है, मुख्य रूप से तो वहां पर कथा ही चल रही है। पहले रोमहर्षण सूत जी सुना रहे थे और अब उसके पुत्र उग्रश्रवा सूत जी सुना रहे हैं। और कथा सुनते सुनते ऋषि इतने भावुक हो गए कि वर्णन आता है कि एक दो ऋषि तो वहां से दौड़े पानी की बाल्टी भर भर कर यज्ञ कुंड में डालने के लिए, यज्ञ अग्नि को बुझाने के लिए। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, आप क्यों यज्ञ को बुझा रहे हैं? तब वो कहते हैं कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मना भवान। बहुत सुंदर श्लोक है, समझने लायक है। प्रथम स्कंद का ही है, शायद 18वें अध्याय का है या 19वें अध्याय का 12-13 नंबर का कुछ श्लोक है। तो उसमें कहते हैं कि कर्मण्य अस्मिन न आश्वासे, अस्मिन कर्मण्य, ये जो हम कर्म कर रहे हैं, कौन सा यज्ञ रूपी जो हम कर्म कर रहे हैं, न आश्वासे, यद्यपि धूम धूम्रात्मना, इसको करते हुए हमारे शरीर आंख सब धुआं धुआं हो गया, लेकिन फिर भी न आश्वासे, हमें आश्वासन नहीं है कि ये यज्ञ रूपी जो कर्म है हमें सिद्धि प्रदान करेगा या नहीं करेगा। हमारे मन में जो इच्छा है, जिस कामना को लेकर हम यह यज्ञ कर रहे हैं, वह फल हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, न आश्वासे, उसके बारे में हमें कुछ आश्वासन नहीं है, हम कुछ जानते नहीं हैं। परंतु हे सुत जी, अपाययति गोविंद पाद पद्मा सव मधु, परंतु आप हमें गोविंद के चरण कमलों का आसव, उसकी मंगल में कथा सुना रहे हैं। तो इसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कथा हमें निश्चित ही कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कराएगी। कैसे? क्योंकि आपके मुख से कथा सुन रहे हैं तो श्रवण काल में ही हमें फल की अनुभूति हो रही है, हमें भगवान के प्रति हमारे मन में प्रीति बढ़ रही है, भाव बढ़ रहा है, और यज्ञ रूपी कर्म कर रहे हैं तो उसका हमें उसके फल की कुछ अनुभूति भी नहीं हो रही है। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। वो कहते कि एक किसान अपने खेत को हल से खेतता है और फिर उसका पाक मार्केट में बिकता है, तब तक निर्णय नहीं हो सकता है कि उसके हाथ में कितना आएगा। अंत तक फल के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है तो हल से अपने खेत को पूरा फलद्रुप बनाएगा और फिर उसमें अच्छे से अच्छा बीज डालेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि बियारण डुप्लीकेट हो जाता है, निकलता है, तो बेचारे की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अच्छा चलो, उसका बीज भी अच्छा है, बियारण भी अच्छा है, तो क्या होता है, बारिश नहीं होती है, तो भी बेचारे की मेहनत फेल हो गई। अच्छा, बारिश भी अच्छी हुई, फसल भी आ गई, तब तक पशु या पक्षी खेत को पूरा साफ कर देते हैं, या तो कभी कभी ऐसे रोग आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, जीवातें आ जाती है, तो उसका बेचारे का सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। अच्छा, सब कुछ सही हुआ,
उसका बीज भी बहुत अच्छा था, बारिश भी अच्छी हुई, फसल भी बहुत अच्छी हुई और पाक भी विपुल मात्रा में, पुष्कल मात्रा में आया। और जब वो मार्केट में बेचने गया तब हमें हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ है, उसका अर्थ है कि सबको अच्छा हुआ है, क्योंकि सबके खेत में बारिश अच्छी हुई है। अब प्रोडक्शन बढ़ गया है तो क्या होगा? यार्ड में जाएंगे तो माल का भाव टूट जाएगा, प्रोडक्शन ओवर हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि दाम गिर जाएंगे। बेचारे के हाथ में क्या आएगा? तो एक किसान बीज बोने से लेकर अपने पाक को यार्ड में बेचने जाता है, तब तक कुछ निश्चित नहीं हो पाता है कि इसके हाथ में कितना आएगा भी या नहीं आएगा। उसकी मेहनत के फल के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता है अंतिम तक। ऐसे ही है सूत जी, हम यह यज्ञ रूपी कर्म कर तो रहे हैं, परंतु इसके फल के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है कि हमें इससे कितना फल मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन आप कृष्ण कथा सुना रहे हैं तो क्रिया करने के काल में ही हमें फल की अनुभूति भी हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने बैठता है तो भोजन करते समय एक एक ग्रास पर, एक एक कवल पर उसको तृप्ति का अनुभव होता है, उसकी भूख निवृत्त होती है, शरीर पुष्ट होता है, इसका अनुभव उसे एक एक ग्रास पर होता है। ऐसा नहीं कि हम भोजन कर लेने के बाद हमें मालूम होगा कि भाई पेट भर गया, हमारे शरीर में ताकत आ गई, नहीं, एक एक ग्रास पर उसके फल का अनुभव होने लगता है। ऐसे ही है सूत जी, हम आपके मुख से कथा सुन रहे हैं तो श्रवण काल में ही हमें फल की अनुभूति हो रही है। कथा सुनते सुनते ही हमारी प्रीति कृष्ण के चरणों में बढ़ रही है, कृष्ण के प्रति हमारा भाव बढ़ रहा है। यही बता रहा है कि हमें निश्चित गोविंद के चरणों की प्राप्ति यह कथा कराएगी, इसलिए इस यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी यह कथा जो बड़े बड़े सताम सदसी, बड़े बड़े संतों के, भागवतों की सभाओं में निरंतर कृष्ण कथा होती रहती है। इसीलिए हे सुध जी, हमें इस कथा के प्रति, कथा सुनने के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। आप सुनाइए। और एक विशेषता बता रहे हैं, क्या? कथा हरि कथोदर कहा। उदर्क का अर्थ होता है उत्तरो उत्तरम फलम प्रद। इस जगत में फल देने में सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वह है हरि कथा। जितने भी साधन हैं वेदों में, उन सब में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला अगर कोई साधन है तो वह कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा के समान फल देने वाला और कोई साधन नहीं। जितने भी साधन वेदों में बताए हैं उसका फल क्या है? अगर पूछा जाए कि जीवों के कल्याण के लिए वेद ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने जो साधन बताए हैं जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती है, जप तप व्रत दान तीर्थाटन होम हवन पूजा पाठ इत्यादि असंख्य असंख्य साधन बताए हैं, लेकिन इन सभी साधनों का एक ही फल है, चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। क्योंकि अंतःकरण शुद्ध होते ही अंदर से कृष्ण प्रेम स्वतः प्रकट हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान और स्वभाव से ही कृष्ण का नित्य दास है, वो तो स्वरूप है ही, बस अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमारा स्वरूप ढक गया है। और चित्त शुद्ध होते ही वह अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, अविद्याएं समाप्त हो जाएगी, अनेक जन्मों के अंदर जो वासनाएं भरी है वह भी समाप्त हो जाएगी। चित्त शुद्ध होते ही अपने आप ही स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा
आत्मा का जो ज्ञान स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए तो चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। कृष्ण प्रेम तो नित्य सिद्ध है ही हमारे हृदय में, उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना है। बस श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करई उदय, श्रवण कीर्तन के द्वारा हृदय को शुद्ध करेंगे तो अंदर जो प्रेम पड़ा है वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। समस्त साधनों का फल है अंतःकरण की शुद्धि करना, और अंतःकरण की शुद्धि कथा से जैसी होती है ऐसे अन्य साधनों से नहीं होती है। पद्म पुराण में लिखा है, जहां पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन हुआ है, उसमें लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, सुनिए आप लोग ध्यान से। अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम। कलो इस कलयुग में, नृलोके मनुष्य लोक में, ननु निश्चित, नास्ति किंचित कोई भी साधन नहीं है, चित्तस्य शोधाय चित्त की शुद्धि करने के लिए, और अधोद विध्वंसकरम तथैव, और पाप के ओध अर्थात प्रवाह को नष्ट करने के लिए, कथा समानम भुवि नास्ति चान्यतः, कथा के समान और कोई साधन नहीं है। चित्तस्य शोधाय अध ओध विध्वंसकरम, अंतःकरण की शुद्धि के लिए और पाप को नष्ट करने के लिए, भुवि नृलोके मनुष्य लोक में, कथा समानम नास्ति अन्यत, कृष्ण कथा के समान अन्य कोई साधन ही नहीं है। इसलिए भक्तों, भागवत का प्रारंभ ही हुआ है, ये धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु न उत्पाद्येत यदि रति श्रम एव हि केवलम। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धर्मः सुअनुष्ठित, धर्म का सुष्ठु रूप से अनुष्ठान करता है, अर्थात सावधानी पूर्वक धर्म का पालन करता है, तो उसका फल क्या है? धर्म का फल है विश्वक्सेन कथासु यह उत्पाद्येत रति, भगवान विष्णु की कथा में उसको रति हो जाए। क्योंकि आपने धर्म किया है तो धर्म का फल है, धर्म के फल स्वरूप आपके अंतःकरण की शुद्धि होनी, और अंतःकरण शुद्ध हुआ, शुद्ध अंतःकरण की पहचान है कि उसमें भगवत कथा के प्रति आसक्ति उत्पन्न होगी। अगर हमारे अंदर भगवत कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो उसका अर्थ है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, और अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है इसका अर्थ है कि हमने जो धर्म का पालन किया है उसमें कुछ ना कुछ दोष है, कुछ ना कुछ त्रुटि है, कुछ ना कुछ गलती है। सही धर्म का अनुष्ठान होता तो उससे अवश्य अंतःकरण की शुद्धि होती, और अंतःकरण शुद्ध हो गया उसका प्रमाण है विश्वक्सेन कथासु यह उत्पाद्येत रति, भगवान विष्णु की कथा में उसकी रति हो जाए, प्रीति हो जाए। और नहीं हुई तो इसका अर्थ है कि हमने जो धर्म किया है वह धर्म श्रम एव ही केवलम, हमारा किया हुआ धर्म मात्र परिश्रम बन जाएगा। क्योंकि धर्म का सच्चा फल अंतःकरण की शुद्धि, और शुद्ध अंतःकरण की पहचान है विष्णु की कथा में प्रीति, और प्रीति नहीं हुई तो उसका अर्थ है कि हम धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। या तो हम जिसको धर्म मान रहे हैं वो सही अर्थ में धर्म नहीं है, या तो उस धर्म के पालन में कुछ त्रुटि है, दोष है, तभी तो हमें उस धर्म के फल स्वरूप कथा में प्रीति नहीं हो रही। इतनी बड़ी बात सूत जी ने कह दी कि भाई कथा में, भगवान विष्णु की कथा में प्रीति नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, धर्म स्वनुष्ठित, सुष्ठु रूप से पालन किया हुआ धर्म भी श्रम, परिश्रम बन जाएगा अगर हमारी कथा में प्रीति नहीं हुई तो। इसलिए यहाँ पर सूत जी के सामने शौनक आदि ऋषि मुनि जिज्ञासा करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, बड़े बड़े विद्वानों की सभा में निरंतर
हरि कथा होती रहती है। और इस संसार में जितने भी साधन बताए हैं उन सब साधनों में सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला कोई साधन है कथोदर कहा तो वह है हरि कथा। ऐसी कथा सुनने में हमारी अत्यंत जिज्ञासा है, हमें अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए आप सुनाइए। फिर ऋषियों की जिज्ञासा पर आगे अब सूत जी परीक्षित जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। तो बस इतना ही आज के श्लोक में मैंने अपनी मति के अनुसार प्रयास किया वर्णन करने का। तो आप सभी लोग भक्तों का खूब खूब धन्यवाद, और इसमें कुछ गलती हुई हो तो आप लोग सुधार लीजिए। और हमें 9 बजे का समय बताया था तो 9 तो बज गए हैं, तो और कुछ समय हो और आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह प्रभु जी हमें ये श्रवण करवाया। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम की कथा के बारे में पहले तो आपने सूत गोस्वामी जी के बारे में हमें श्रवण करवाया, किस तरह उनका इतिहास था और वे बलराम जी के कृपा पात्र थे, और जैसे आपने श्रीमद् भागवतम और यज्ञ के बारे में हमें पहले समझाया कि यज्ञ एक किसान के माध्यम से हमें समझाया कि यज्ञ करने से भी उसका फल निश्चित नहीं होता, लेकिन कथा श्रवण करने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। और प्रभु जी आपने अंत में बहुत ही अच्छा ये बताया प्रभु जी कि हमें किस तरह भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करने में हमारा ये रुचि बढ़नी चाहिए, और वो नहीं करते तो वो सब श्रम होता है। तो प्रभु जी आपने बहुत ही अच्छी तरह प्रभु जी समझाया। तो अभी थोड़ा समय है प्रभु जी 5 मिनट, तो और किसी को भी सभा में उपस्थित पहले तो सभी अतिथि भक्तों का स्वागत करते हैं, और किसी को भी कुछ जिज्ञासा है या संशय है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी 5-10 मिनट प्रभु जी आपको समय है तो प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे पास तो समय ही है प्रभु जी, आप लोगों के पास। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने बहुत अच्छे से ये आज का जो श्लोक था बहुत अच्छे से समझाया, और कैसे सूत गोस्वामी जी के बारे में भी आपने अच्छा वर्णन दिया एकदम, कि कैसे उनका नाम उग्र श्रवा सूत था, और कितने वो सुनने के लिए कितने एकदम उत्सुक रहते थे एकदम उग्रता से। तो वैसे ही हमारा भी श्रवण होना चाहिए, ये हमको सीख उससे मिलती है। और जितना अच्छा हमारा श्रवण होगा उतना हमारे लिए वो भक्ति में हमको अग्रसर करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी, और अपना ऐसा कथा श्रवण कराते रहिए हम लोग। बस यही मतलब, अभी जस्ट संडे को मैं आपसे जस्ट वो पयोनिधि प्रभु जी के साथ मिला था, तो तभी पता नहीं था कि आप भी प्रवचन के लिए आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो और एक बात है प्रभु जी कि हमें श्रवण ही सिर्फ उग्रता पूर्वक नहीं करना है, हमें जब भी उग्रता पूर्वक करना है, क्योंकि कलयुग का धर्म है कली काले धर्म नाम कृष्ण नाम संकीर्तन। तो पहला प्रयास होना चाहिए कि हम जब उग्रता पूर्वक करें। उग्रता मीन्स अत्यंत सावधानी पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, क्योंकि जब अगर अच्छा हुआ तो और सब कथा श्रवण सेवा सब कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। मूल है नाम जप, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नाम जप अच्छा करना है, एकाग्रता से करना है, तो उसके लिए सबसे पहला है प्रार्थना मंगलाचरण के रूप में करना, और है जप का जो समय है, जो सात्विक समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसमें मन स्वभाव से ही भगवान में लगता है,
दिन का जो समय है उसमें प्रयास करने पर भी मन लगेगा नहीं, और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें थोड़ा सा प्रयास करने पर भी मन अपने आप लग जाएगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह में जल्दी उठकर और प्रारंभ में प्रार्थना इत्यादि मंगलाचरण के रूप में करके फिर सावधानी पूर्वक जप करने का प्रयास करें। उग्रता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक जप करेंगे तो और सारे जो हमारे भक्ति के अंग है वो अपने आप सही हो जाएंगे। सेवा निरपराध वृत्ति से होगी, कथा में भी हमारी रुचि अपने आप बढ़ने लगेगी, सब कुछ अपने आप होगा, बस हम सावधानी पूर्वक नाम जप करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है प्रभु जी? ये गोपी मनोहर प्रभु का हाथ ऊपर है, वो नीचे करना भूल गए हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हो गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। इस गौर घन सुंदर प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा।